तो आज हम चेक करने वाले हैं डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन एसिडिक है और कौन बेसिक, विद द हेल्प ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। तो हमारे पास यहाँ पे दो इंडिकेटर हैं, एक है हमारा मेथिल ऑरेंज, ठीक, और दूसरा है हमारा फिनोप्थलीन। तो फिनोप्थलीन और मेथिल ऑरेंज के साथ हम चेक करेंगे यहाँ पे हमारे अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड से कौन एसिडिक है कौन बेसिक है। चलिए यहाँ पे हम पहले चेक करते हैं, लेते हैं यहाँ पर मेथिल ऑरेंज, सॉरी फिनोप्थलीन, ये फिनोप्थलीन है और ये अगर बेस के साथ रिएक्ट होगा तो यहाँ पे पिंक कलर आएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे कौन सा आपका बेस है और कौन एसिड है, ठीक है। धुलेंगे हम पहले, क्योंकि अगर इसमें लगा होता है ना तो फिर पूरी चीज़ें वही आ जाती हैं। तो चेक करेंगे, देखो जी, यानी ये क्या आ रहा है, पिंक कलर आ रहा है। तो इससे क्लियर हो रहा है कि ये हमारा जो कंपाउंड्स है जो हमने अभी चेक कर रहे थे, ये कैसा है बेटा, ये बेसिक है। तो हम करेंगे मेथिल ऑरेंज के साथ में, ठीक है। मेथिल ऑरेंज क्या करता है, ये जब एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो एसिड से साथ रिएक्ट होने पर मेथिल ऑरेंज आपका क्या देता है, रेड कलर देता है। और अगर बेस के साथ रिएक्ट होता है तो इसके कलर में कोई चेंजेस नहीं होते। तो यहाँ देखेंगे हम लोग, हम ले रहे हैं यहाँ पे मेथिल ऑरेंज, क्लियर, मेथिल ऑरेंज। और इस मेथिल ऑरेंज को देखो, सबसे पहले हम चेक करें इस वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो हमने यहाँ पे ले रखा है कंपाउंड, वो है क्या, देखिए ये, यानी जो हमारा येलो कलर था ना, फिर से करेंगे एक बार, देखो ये जो हमारा येलो कलर है किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, रेड कलर में। तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि ये जो सोल्यूशन था ये हमारा एसिडिक है, यानी ये कोई आपका एसिड है, क्लियर। अब इसी को हम रिपीट करेंगे, धुल ले, पहले चेक करेंगे दूसरे सोल्यूशन के साथ में जो हमने लिया है यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के। तो अब ये हम चेक करेंगे, देखो ये क्या है आपका मेथिल ऑरेंज है और ये है आपका इंडिकेटर। तो जब ये बेस के साथ ये आपका कोई कंपाउंड दिया गया क्या है, बेसिक नेचर का है, तो उसके साथ कोई कलर चेंजेस नहीं करेगा। तो देखो करते हैं हम लोग, ये दिए गए, ये येलो का येलो यानी क्या है, ये जो हमारा सोल्यूशन था इस वाले में ये हमारा बेसिक नेचर का है। तो जब बेसिक नेचर का होगा कोई सोल्यूशन और वो मेथिल ऑरेंज के साथ रिएक्ट करेगा तो नो कलर चेंजेस, ठीक। लेकिन अगर यही इसी को हम किसके साथ रिएक्ट करा दें बेटा, मेथिल ऑरेंज को एसिड के साथ रिएक्ट करा दें, ये पिंक कलर आए, यानी हमने जो सोल्यूशन ले रखा है वो क्या है बेटा, बेसिक। अब इसी को अगर हम न्यूट्रल कर दें, न्यूट्रल कर दें तो न्यूट्रल करने के लिए क्या करोगे बेटा, एसिड मिलाओगे, है ना। ड्रापर को धुल लें और फिर धुलने के बाद में हम क्या कर दें, इसमें एसिड डाल दें। तो देखो जैसे हम अगर इसमें एसिड यूज करते हैं तो क्या होगा, ये जो पिंक कलर होगा, जैसे ये न्यूट्रल होगा सोल्यूशन तो क्या होगा, धीरे धीरे पिंक कलर आपका गायब होने लगेगा। थोड़ी सी वीक एसिड पड़ जा रही है, ठीक है। ओपन करिए बेटा इसको, ये एसिड को ओपन करिए, हम कंसंट्रेट एसिड डालते हैं यहाँ पे। तो क्या होगा, जैसे ये न्यूट्रल होगा तो ये आपका पिंक कलर क्या होगा, डिसअपेयर हो जाएगा। क्या डाल दें, ये बेस हमारा था और बेस को क्या कर दें बेटा, एसिड मिला दें बेस में, तो वो न्यूट्रल हो जाता है, साल्ट बना लेता है। तो देखो हम इसमें एसिड ऐड करेंगे, अगर कलर डिसअपेयर हो गया तो ये हमारा क्या हो रहा है, सोल्यूशन, फिर समझ लो सोल्यूशन हमारा न्यूट्रल है, क्या हो जाएगा, अभी और डिसअपेयर होगा बेटा। यहाँ पे थोड़ी अमाउंट हमें ज़्यादा डालनी पड़ेगी क्योंकि ज़्यादा ही बेसिक था ये। तो यानी यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, ये कलर डिसअपेयर हो गया। और कलर डिसअपेयर होने का रीज़न क्या है कि हमारा जो सोल्यूशन था अब ये साल्ट बन गया, अब ये ना एसिड है और ना ही बेस है, यानी एक ये न्यूट्रल सोल्यूशन फॉर्म हो गया। इज दैट क्लियर? ओके।